अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम इमरान खान के लिए बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान की बहनें और उनके वकला जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे आज क्या बड़ी खबर जो है वो आई है। आज ये कहा जा रहा है कि खुशखबरी जो है वो मिली है खान साहब से मुलाकात के हवाले से, अभी वो बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी साहब की पिटीशन चीफ जस्टिस साहब की 2 रुकनी बेंच के सामने लगी हुई थी, जिसमें हमने इस्तदा की थी कि 3 अगस्त 2023 के ऑर्डर्स जो हैं, जिस तरीके से बुलडोज करके इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2023 को सजा की गई है, उन सारे ऑर्डर्स को भी और उसके बाकियात को भी और उसकी जो है उनको कलअदम करार देने की जो हमने 2023 में जो पिटिशंस की थी, उन 3 पिटिशंस की आज समाअत लगी हुई थी। एक में हमने चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है इस्लामाबाद, उसको जो उसने इस्तगासा किया था दायर, वो ज़ैदुल मियाद था और वो नाकाबिले पजीराई था, नंबर 1। दूसरी बात हमने कही थी कि सेशन जज को बराए रास्त जुरिस्डिक्शन ही उसकी नहीं ले सकता था जब तक वो 190 ताज़ीरात पाकिस्तान के जरिए मैजिस्ट्रेट के थ्रू ना आए। कॉग्निजेंस पहले मैजिस्ट्रेट लेता है और फिर कोर्ट ऑफ सेशंस में जा सकता है और तभी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज उसकी समाअत कर सकते हैं। इसलिए वो बिला अख्तियार जो है उन्होंने अस्यूम की जुरिस्डिक्शन। और तीसरा ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने की थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही सिर्फ अख्तियार था और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को कोई ऐसी आइन में, कानून में कोई ऐसा उसको अख्तियार नहीं था कि वो इस्तगासा कर सकता इमरान खान साहब के खिलाफ वक्त उनकी MNA होने के नाता से जो मुबैना जो बेज़ाब्तियाँ जो बयान की गई थी, जिनका कोई हकीकत से जवाब नहीं था। ये दरखास्तें तसलसल से हमने दी ट्रायल कोर्ट को। दिलावर महमूद उस वक्त जो एडिशनल सेशन जज थे वेस्ट के, सेशन जज वेस्ट, उन्होंने एक एक करके हमारी दरखास्तें खारिज की थी। फिर हमने कहा कि आप बावजूद कि आप बायस्ड हैं, मुतासिब हैं, आप इस पिटीशन को, इस केस को, इस मुकदमे को इमरान खान साहब के खिलाफ जो है सुनने से माने रहें। और फिर आपने एक जो है खुद वो उस पर मीडिया पर आपने दिया है जिसपे आपने मुग़लज़ात जो है इमरान खान साहब के खिलाफ कही हुई थी, वो भी हमने दिया। ज़ाती उनके तासुब को मजहर जो जिसका था, वो भी दरखास्त 3 तारीख को खारिज कर दी और 5 के लिए रख दिया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निगरानी लेकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के बेंच ने बसरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने हमारी निगरानियां मंजूर करके उन्होंने वो रिमांड कर दिया फिर उन्हीं के पास, और हमारी वो दरख्वास्त जो थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए। और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के नज़ायर पेश किए कि जनाब, जब आप रिमांड करते हो कि किसी ने जल्दबाजी सूरत से या जो है बावजूद उन्होंने सही फैसला नहीं किया, तो फिर उसी जज के पास रिमांड नहीं किया जा सकता, किसी और ही को समाअत के लिए भेजा जाता है। वो मामला, वो नालिश, वो मुकदमा भेजा जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंट अपना माइंड अप्लाई कर सके, क्योंकि इस सेशन जज साहब ने तो अपना एक तासुब दे दिया जो जब हमारी सारी दरखास्तें खारिज की। और फिर हमने एक ये भी दरख्वास्त दी थी कि 342 के बयान में इमरान खान साहब ने 4 गवाहान को अपने गवाहान सफाई के तौर पर कहा था कि मैं बुलाना चाहता हूँ, वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी उसने ट्रायल कोर्ट ने कि ये गैर मुताल्लिका है। ओ भाई, एग्जामिन किए बगैर आप कैसे कह सकते हो? तो लगता था कि ऐसी जल्दबाजी में ये रश करके तो ये सजा करना चाहता है। तो इसके खिलाफ जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी निगरानी मंजूर करते हुए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मंजूर करते हुए, वो फिर उन्हीं के पास भेज दिया, उसी सेशन जज के पास भेज दिया। और वो जो हमारी दरख्वास्त थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए और किसी और जज को दिया जाए, वो हमारी निगरानी खारिज कर दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आए यहाँ तो
सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन द मीन वाइल इन्होंने सजा करके 5 अगस्त को हमारे खिलाफ ये फैसला भी सुना दिया। हमने फिर दरखास्त देकर वो सारी चीजें नई सुप्रीम कोर्ट में लाकर, और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2023 को एक मुदल्लिल फैसला दिया। उन्होंने कहा ये जो बेज़ाब्तियां बताई गई हैं ये बहुत संगीन है, इस पर जो है हम समझते हैं कि जो है बिल्कुल ये फैसला तलब है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में बताया गया कि अपील दायर कर दी गई है इमरान खान साहब ने, और कल लगी हुई है, यानी उस दिन अगले दिन लगी हुई थी हमारी दरखास्त जमानत लगी हुई थी समात के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम उसको अवेट करते हैं। अगले दिन जब हुआ, और वहाँ जो इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब हैं परवेज साहब, उस वक्त जो है वो उनके ज़ाती चीफ इलेक्शन यानी इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के वो उनके ज़ाती वकील बन गए, और वो ज़ाती वकालत की वजह से उन्होंने तारीख ली कि जी मैं तो आज एंगेज हुआ हूँ, मुझे जो है वक्त दिया जाए। तो वो जब उन्होंने किया तो 24 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2023 को, तो 24 अगस्त 2023 को मेरी वो उन्होंने मारूजात सुनने के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि इमरान खान नियाजी साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में जो है एक मुफस्सल रिपोर्ट की जाए, और वो ये आखिरी फैसला हुक्म जो है 24 अगस्त 2023 को हुआ। 2023 को जब हमने यहाँ कल बहस की तो जज साहब को हमने बताया कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी वो तो 2023 का है। मैंने कहा उसमें फिस्तायत में तसलसल बल्कि शिद्दत आ गई है। अब उनकी जो है सेहत की कंडीशन सारे एक तजब्जब है, एक लोगों के अंदर सरासीमगी पाई जाती है, क्योंकि उनकी आंखों का आर्जा जो है पिम्स में जो लेकर गए हैं 5 दिन तक ये इनकार करती रही हुकूमत कि इसको दिया जाए, वो हमारी निगरानी खारिज कर दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आए यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन द मीन वाइल इन्होंने सजा करके 5 अगस्त को हमारे खिलाफ ये फैसला भी सुना दिया। हमने फिर दरखास्त देकर वो सारी चीजें नई सुप्रीम कोर्ट में लाकर, और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2023 को एक मुदल्लिल फैसला दिया। उन्होंने कहा ये जो बेज़ाब्तियां बताई गई हैं ये बहुत संगीन है, इस पर जो है हम समझते हैं कि जो है बिल्कुल ये फैसला तलब है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में बताया गया कि अपील दायर कर दी गई है इमरान खान साहब ने, और कल लगी हुई है, यानी उस दिन अगले दिन लगी हुई थी हमारी दरखास्त जमानत लगी हुई थी समात के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम उसको अवेट करते हैं। अगले दिन जब हुआ, और वहाँ जो इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब हैं परवेज साहब, उस वक्त जो है वो उनके ज़ाती चीफ इलेक्शन यानी इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के वो उनके ज़ाती वकील बन गए, और वो ज़ाती वकालत की वजह से उन्होंने तारीख ली कि जी मैं तो आज एंगेज हुआ हूँ, मुझे जो है वक्त दिया जाए। तो वो जब उन्होंने किया तो 24 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2023 को, तो 24 अगस्त 2023 को मेरी वो उन्होंने मारूजात सुनने के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि इमरान खान नियाजी साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में जो है एक मुफस्सल रिपोर्ट की जाए, और वो ये आखिरी फैसला हुक्म जो है 24 अगस्त 2023 को हुआ। 2023 को जब हमने यहाँ कल बहस की तो जज साहब को हमने बताया कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी वो तो 2023 का है। मैंने कहा उसमें फिस्तायत में तसलसल बल्कि शिद्दत आ गई है। अब उनकी जो है सेहत की कंडीशन सारे एक तजब्जब है, एक लोगों के अंदर सरासीमगी पाई जाती है, क्योंकि उनकी आंखों का आर्जा जो है पिम्स में जो लेकर गए हैं 5 दिन तक ये इनकार करती रही हुकूमत कि हमने कहीं नहीं लेकर गए, और जब मीडिया आपने दे दिया, खबर दे दी, तो फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बादिल नाखास्ता तस्लीम किया। जब हमने मजीद उसकी छानबीन करवाई तो पता चला कि पिम्स में कोई माहिर उस आर्जे का माहिर कोई डॉक्टर है ही नहीं।
तो फिर हमने जब वहाँ से हमीद लतीफ़ के डॉक्टर साहब जो कि उसके एक्सपर्ट हैं उनको बुलवाया, और यहाँ शिफा मेडिकल सेंटर के जो कि सरकारी अस्पताल ही है और इस्लामाबाद में वाक़ई है, वहाँ का डॉक्टर साहब जो है वो एक्सपर्ट हैं, और हमारे जो शौकत खानम के हेड हैं जो कि मुआलिज हैं ज़ाती इमरान खान साहब के, शुरू से उनका आर्जा उनकी इलाज करते चले आए हैं, जो उनके पास सारी हेल्थ हिस्ट्री मौजूद है। तो हमने यही इस्तदा की, और आपने देखा कि हमने यहाँ धरना भी दिए रहे और अर्जदाश्त हमने जो है चीफ जस्टिस साहब को भी तसलसल से तवातर से दी, तो तब केसेस लगना शुरू हुए हैं। आज जो समाअत हुई, अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर वही पढ़ के सुनाना, तो उन्होंने कहा कि देखें इसके बाद 24 अगस्त 2023 के बाद कोई ऑर्डर तो हुआ नहीं है, क्योंकि ये अदालत ने देखना था कि क्या इस रिपोर्ट से जो अटक जेल की अब मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब इस वक्त अटक जेल में नहीं है, वो वहाँ तो चंद हफ्ते ही रहे थे और उसके बाद तो वो यहाँ अडियाला जेल में है तब से। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, लिविंग कंडीशन पर कोई जो है अदालत का आगे फैसला नहीं है। अगर आपने ये रिपोर्ट दी भी है, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली, मैं वकील हूँ और उस दिन से वकील हूँ, मुझे तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ना, उसके बाद लगा है 24 अगस्त 2023 के बाद केस लगा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब तक इस रिपोर्ट या जो भी आपने रिपोर्ट दी है, जब तक अदालत उस पर कोई हतमी इजहार राय न करे और तशफ़ी अपनी न दे, तब तक इस रिपोर्ट की कोई इतनी वक़्त नहीं है। चुनाचे उन्होंने आज ये हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल साहब को भी और अडियाला जेल को भी, और जो फरीक हैं इसमें रियासत भी, स्टेट भी फरीक है, उनको हुक्म दिया और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अपॉइंट किया उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को, कि वो जाएं जेल में, अडियाला जेल में, और अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया कि इनको पूरी सहूलत फराहम की जाए। वो जाके मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब से मुलाकात करने के बाद, उनसे इस्तफसार करने के बाद, और उसके बाद लिविंग कंडीशन देखने के बाद अपनी ऑब्जर्वेटरी जो वो अपना सारा जो रिपोर्ट है वो भी करेंगे। और इसी तरह अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया है कि और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, चूंकि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इसी तरह होता है जिस तरह अदालत खुद जा रही है, तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की एक हैसियत जो है वो यकीनन एक सबसे अफजल हो जाती है, इसलिए कि वो अदालत ही की बजाय जा रहे हैं। तो उनको जो है पूरा अख्तियार दिया गया है, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है अगर आपको कोई दुश्वारी दिक्कत हो तो आप मेरे स्टाफ से रब्ता करें, फ़ौरन उसका इजाला किया जाएगा। और अटॉर्नी जनरल साहब को भी ये हिदायत कर दी गई है कि आप फैसिलिटेशन करें। कल तक जो है ये रिपोर्ट, इंशाअल्लाह उनको हुक्म हुआ है कि कल रिपोर्ट कल तक अदालत में दे दी जाए, और परसों के लिए इस केस को लगाया गया है। मैंने यकीनन उठ के कहना चाहा कि जी हमें भी मुलाकात, ताकि हम इंस्ट्रक्शंस ले सकें, बहनों को मिलने दिया जाए, फ्रेंड्स को मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा ये उस दिन देखेंगे। अभी तो इसी तरह सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इसको आज इसी हद तक हम कार्रवाई करते हैं, परसों आपकी बाकी बातें सुनेंगे उस रिपोर्ट की रोशनी में, यकीनी बात है। तो मैं सलमान सफदर साहब मिलेंगे आज, सिर्फ सलमान सफदर साहब मिलेंगे उनको एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, हमारे वकील की हैसियत से नहीं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत से वो जाएंगे, वो मिलेंगे, और लिविंग कंडीशन यानी उनके कमरे जात देखेंगे, उनको जो है सहूलतें देखेंगे, उनकी जो है जो भी उनको मराहत दी गई हैं या नहीं दी जा रही हैं वो सारी देखेंगे, और वो जो भी अपनी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो अदालत के सामने रखेंगे, और अदालत जो है परसों बाकी का उस पर जो है पेशरफ्त करेगी। थैंक यू। फैमिली के हवाला से देखें, उन्होंने ऑलरेडी जो है 3 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में, और विद द कंसेंट ऑफ द अदर साइड यानी सरकार की और सारे मौजूदगी में, उनकी ये एक तय हुआ था आज का दिन, मंगल का दिन जो है ये लिस्ट दे दी गई है, जिसमें मेरा नाम भी है, फैमिली का नाम भी है, और बाकी आज हम जा रहे हैं
थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो हमें मिलने देते हैं या नहीं देते, वही फिसाइयत का करते हैं। और जुमेरात के दिन जो है वकला और बाकी जो है पार्टी के रुफका का जो है दिन है मुलाकात का, वो भी हम देखते हैं। वो अभी इस सुप्रीम कोर्ट के अभी उस इन्होंने यहाँ इस बारे में कोई चीज ना कमेंट किया, ना हमने अभी ये इस वक्त हमने ये बात उनसे जुमेरात की या तसलसल की मुलाकातों की, वो उन्होंने कहा है कि परसों वो सुनेंगे हमारी इस बात को। बस बात हो गई।